अभी हम हनुमानगढ़ में हैं और हनुमानगढ़ में एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। किसान हनुमानगढ़ के गांव से इकट्ठा हो रहे हैं और जो एथनॉल फैक्ट्री का मुद्दा चल रहा है और उसमें जिस हिसाब से जो एथनॉल फैक्ट्री को लेकर एक गुस्सा है किसानों में, वो भी एक इशू है पूरा। और इसके अलावा यहाँ के हनुमानगढ़ प्रशासन ने बहुत सारे किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं। उन मुकदमों को लेकर, जो गिरफ्तारियों को लेकर भी इस महापंचायत में बातचीत होने जा रही है। और अभी 11 बजे के आसपास ये जो आप देख रहे हैं पीछे मंच है, यहाँ पर किसान नेता होंगे और जो ये मंडी है, यहाँ पर जो अनाज मंडी है हनुमानगढ़ की, इसमें किसान जमा होंगे। अलग अलग गांव से किसान यहाँ पर पहुँचेंगे। तैयारियाँ चल रही हैं, जो तैयारियाँ यहाँ पर कर रहे हैं लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारियाँ आज की, क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ? अभी गांव से किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, खेत मजदूर महिलाएं वो हाँ, पहुंचेंगी। हाँ, मुख्य सवाल ये है कि जो टिब्बी में एथनॉल फैक्ट्री लगी है, हाँ, वो फैक्ट्री वहाँ की ज़मीन को बर्बाद करेगी, वहाँ की फसल को बर्बाद करेगी और हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं, ये 9 साल उसकी उम्र है और 9 साल में सारा जो है ख़त्म कर देगी। फैक्ट्री मालिक वहाँ से चले जाएंगे, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसके लिए किसान पिछले 18 महीने से लड़ रहे थे। 18 नवंबर को उन पे भयंकर लाठीचार्ज करके रात के अंधेरे में घर घर जाके उनको उठाया और बुरी तरह से पीटा। और 10 तारीख को भयंकर वहाँ जो है लाठीचार्ज हुआ और 10-15 हज़ार किसान थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया और आज तक उनकी कार्रवाई चल रही है किसानों को डराने के लिए। और उसके समर्थन के अंदर कि फैक्ट्री बंद करो और जो किसानों पे झूठे मुकदमे बनाए हैं, 550 किसानों पे 2 FIR हैं एक ही जुर्म की। एक फैक्ट्री मालिक की तरफ से है और एक जो है वो है आपके प्रशासन की तरफ से। तो उनके ऊपर जो मुकदमे बने हैं झूठे, उनको वापस लिया जाए, फैक्ट्री को बंद किया जाए। उनके समर्थन में सभा कर रहे हैं। तो इस सब ये जो वो वायरल वीडियोस देखी लोगों ने, जैसे जो किसानों ने पूरा उस जो फैक्ट्री की दीवार भी गिराई, बहुत सारे किसान वहां पहुंचे, ट्रैक्टरों पर पहुंचे हुए थे। ये जो मुकदमे हैं ये उसी दिन लाते गए और ये क्या हुआ था उस दिन, सारा अगर बताएं तो। एक तो 18 तारीख को उन्होंने अचानक शांत बैठे हुए किसानों पे जो है लाठीचार्ज करके रात के अंधेरे में उनको घरों से निकाल के पीटा है। एक मुकदमा तो वो है। हाँ, और दूसरे जो है 10 तारीख को है, जो 15,000 की भीड़ थी, बार बार स्टेज से अनाउंस कर रहे थे हमारे नेता कि आइए हमारे साथ बात करिए, हम बात करने के लिए आए हैं, फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, हमें कोई आश्वासन दिया जाए। पर प्रशासन बात करने के लिए नहीं आया, कोई किसी तरह की उन्होंने बात नहीं की। तो फिर वो जुलूस बना के जहाँ वो 18 तारीख को बैठे थे, वहाँ जो चलने के लिए रवाना हुए, तो उस वक्त प्रशासन ने उनके साथ जो है पत्थर वत्थर फेंके, वहाँ झगड़ा हुआ रास्ते में ही। तो उसके बाद किसान जो है वो नौजवान वहाँ से उग्र हो गए। ये मुख्य सवाल था और यही है कि उसी के खिलाफ हम आज यहाँ बैठे हैं। एक चीज़ जो ये है कि उस दिन वहाँ पे जो लोग गए थे और युवा जो वहाँ पे अग्रणी रहे, है ना, कुछ कोई फ़ोटोज़ जो आई जिनको हमने वीडियोस में देखा और कुछ की जो फ़ोटोज़ कैप्चर हुई, तो ये जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ये लगभग 500 प्लस मुकदमे दर्ज हैं और अपने लोकल युवाओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसा है कि वो युवा उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जो ट्रैक्टर था, कि मतलब जिनकी सिर्फ फ़ोटोज़ देखी और उन सब के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। नहीं, वहाँ जो शामिल थे उन सब पे हुए। हमारे यहाँ पे इन पे मुकदमे दर्ज है, रघुवीर वर्मा पे मुकदमा दर्ज है। हमारे जो है सिटी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसान सभा के कार्यकर्ता थे, वो हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर और संगरिया, टिब्बी, सारे इलाके के अंदर जो अगवा थे, उनको यूँ लगता था कि ये किसानों को लेके आ सकता है, ये आंदोलन के अंदर मुख्य भूमिका निभा सकता है। तो आंदोलन को डैमेज करने के लिए उन्होंने झूठे मुकदमे बनाए हैं। कुछ उसमें वो भी हैं जो वहाँ शामिल थे, पर हमारे कामरेड बलवान पूनिया, मंगेश चौधरी, रघुवीर वर्मा, रेशम सिंह और शेर सिंह, आत्मा सिंह, ये जो लोग हैं, ये तो उनको रोकने में थे। वीडियो में आप नज़र आएगा आपको कि उनको हटा रहे, वो रोक रहे हैं, वो कि रुक जाओ, आप रुक जाओ, रुक जाओ। उन सब पे मुकदमे दर्ज किए हैं। और जब सारे लोग चले गए, फैक्ट्री में पहुंच गए, उसके बाद कलेक्टर का टेलीफोन आता है बलवान पूनिया के पास, पूर्व विधायक हैं जो कि किसान सभा के जिला सेक्रेटरी हैं, उनके पास आता है कि आपके पास हम भेज रहे हैं, फैक्ट्री को हम एक बार बंद कर रहे हैं। तो उनका भी अब तो हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है। तब तक पुलिस और युवाओं हाँ, का वो आपस में सब टसल कुछ हो हो चुका था। चुका था, सब कुछ। जी। और एक चीज़ ये है कि जो टिब्बी के युवा हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो पुलिस उनको घर से उठा रही है। हाँ, उनको उठा रही है। अभी तक जो है पुलिस घूम रही है, आज भी कह रही है कि कोई वहाँ नहीं जाएगा। गाँव के अंदर पटवारियों की, तहसीलदार की, सबकी ड्यूटी लगी है।
कि वहाँ से जाने से रोका आज जाए। आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो हनुमानगढ़ के जो गांव हैं, जो युवा यहाँ आने वाले हैं, उनको भी रात को उठाया गया है घर से किसी? नहीं, अभी कल से नहीं उठाया गया है, पर वो उन्होंने ये है कि यहाँ के कलेक्टर ने कहा आपका ट्रैक्टर लेके नहीं आओगे, ट्रैक्टर किसान का वेपन है, जबकि वो हमारा बैल है, उसी के से हमारी खेती होती है। उसको कोई आज मैंने पहली बार देखा है कि हिंदुस्तान में कोई ट्रैक्टर को जो है वेपन कहे। तो इस तरह का उनका पागलपन का व्यवहार। एक चीज़ आप और बताइए कि ये आपने जो अभी आपने बड़ा प्रोटेस्ट जो किया वो अभी किया, और पिछले अपने 1.5 साल से शांति प्रिय चल रहा था अपना धरना, तो इसको आपने पहले क्यों नहीं इनिशिएट किया? अब तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था ना, इस चीज़ को पहले भी तो किया जा सकता था जब इसका MOU हुआ। इसके हमें आउटकम्स तो उस टाइम भी पता थे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत जानकारी है। 18 महीने से जो आंदोलन चल रहा था उससे पहले बड़े बड़े एजिटेशन वहाँ हुए हैं। 5-5 हज़ार की बड़ी बड़ी 3-4 सभाएं हुई हैं वहाँ। और जो आप बात कह रहे हो कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पहले से पता था, बिल्कुल झूठ बात है। उन्होंने जब ये जगह खरीदी तो डायरेक्ट कंपनी ने नहीं खरीदी, और ये कह के खरीदी थी कि यहाँ हम फैक्ट्री लगाएंगे, गत्ते की फैक्ट्री लगाएंगे। दूसरी ये नहीं बताया था कि एथेनॉल फैक्ट्री लगेगी। ये तो ज़मीन खरीदने के बाद पता चला है किसानों को, और उसी के बाद हमने बड़ी सभाएं की है, सारा कुछ हुआ है। बाद में प्रशासन बैकफुट पर आया कि वार्ता की कमेटी बनाएंगे, बातचीत करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बीच में आंदोलन नहीं हुए, लगातार आंदोलन हुए थे। हाँ, ये जरूर है कि ये जो 2.5-3 महीने जो सीजन आया अभी किसानों का, उस सीजन में वहाँ धरने पर ही लगातार लोग जा रहे थे, और बड़ी सभाएं 2-1.5 महीनों के बीच में नहीं हुई थी। उससे पहले पैदल यात्रा निकाली है पूरे हनुमानगढ़ जिले में। उससे पहले वहाँ टीबी पर SDM कार्यालय पर बड़ी कम से कम 5,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। उसके बीच में भी हम 3-4 बार वहाँ बड़ी सभाएं करके आए, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है लगातार कि एथनॉल है, एथनॉल की जो ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ होगी वो तो एनवायरनमेंट को अच्छा करेगी, ये तो, और आप यहाँ पर कह रहे हैं तो पर्यावरण को खराब कर देगी जो फैक्ट्री आपके एरिया की। क्या है मामला जो आप लोगों को एकदम से पर्यावरण द्रोही भी कहा जा रहा है? प्रशासन खुद कह रहा है हाँ। कि हम वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जब इससे कुछ हो ही नहीं रहा, पर्यावरण दूषित नहीं हो रहा, लोग बीमार नहीं हो रहे, तो हॉस्पिटल तो है आगे। आप नया हॉस्पिटल फैक्ट्री की तरफ से क्यों बनवा रहे हैं? और आम लोगों के लिए ये भी जीरे का फैक्ट्री है, हमारे भोपालगढ़ के अंदर, भोपालपुरा के अंदर यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है। असल में क्या है कि 9 साल की है, तो फैक्ट्री तो लंबी चलनी चाहिए। 9 साल क्यों? 9 साल के अंदर ये इनका जो है ये बता रहे हैं कि 60 से 80 लीटर पानी जो है 1 लीटर एथनॉल बनाने में खर्च होगा। तो वो जो एवरेज जो निकलती है उसके हिसाब से जो है 90 लाख लीटर पानी ग्राउंड में डिस्चार्ज करेंगे, और जो निकालेंगे वो 1 करोड़ 62 लाख लीटर रोज़ाना निकालेंगे। तो नीचे का पानी का दोहन करेंगे, और जो गंदा पानी है वो उसके अंदर डालेंगे। तो ये तो हमारे जो है 1 साल के अंदर ही सारी जगह फैल जाएगा, हमारी ज़मीन सारी खराब हो जाएगी, पर्यावरण उससे दूषित हो जाएगा, और बीमारियां फैलेंगी भयंकर। और प्रशासन खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बीमारियां होंगी, उसका हम इलाज करेंगे, हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं वहाँ। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये 4 लेबर कोड रद्द करो ये भी लगा रखा, क्या मजदूरों के मुद्दों को के ऊपर भी बात होगी? किसान मजदूर एकता है उसमें 3,500 मजदूर, 1,000 महिलाएं CITU की तरफ से आज यहाँ आएंगे। ये उनका मुद्दा भी है। और ये जो लेबर कोड है ये नहीं कि सिर्फ फैक्ट्री के मजदूर को प्रभावित करेगा, ये खेत मजदूर को प्रभावित करेगा, ये जो घरों में काम करने वाली औरतें हैं उनको प्रभावित करेगा, ये जो ड्राइवर्स हैं उनको प्रभावित करेगा। लेबर कोड का मतलब है कि जो मजदूरी करेगा, मजदूरी करके जो पेट पालता है, उसके लिए कानूनी तौर पे कोई सुरक्षा नहीं है, उसको मालिक के सहारे छोड़ रहे हैं उसको नोचने के लिए। जी। तो आज ये किसान महापंचायत यहाँ हनुमानगढ़ में होने जा रही है, और जैसे आप बता रहे हैं कि प्रशासन ने, जो हनुमानगढ़ का प्रशासन है उसने ट्रैक्टर को, जो कि एक खेतीबाड़ी का आप कह सकते हैं किसान है, खेतीबाड़ी का बैल है किसानों का, उसको वेपन डिक्लेयर कर दिया। और इस बीच जो लगातार किसानों के ऊपर केस भी हो रहे हैं, नौजवान किसानों के ऊपर केस हुए हैं, उन सारे के बीच में ये किसान महापंचायत होने जा रही है। आज देखेंगे कि इस किसान महापंचायत में किसान क्या फैसला लेते हैं। पिछले 1.5 साल से जो ये संघर्ष है एथनॉल फैक्ट्री के खिलाफ यहाँ पर लोगों में, किसानों में चल रहा है।